तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लर्न विद डिसिप्लिन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस है, इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक मतलब पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस मैंने खत्म कर दिया, यानी वर्तमान काल खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं भूतकाल में। तो देखिए, अब मैंने जैसा कि चारों टेंस खत्म कर दिया, तो उसका एग्जाम्पल करना भी जरूरी है, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उससे एग्जाम्पल करना भी जरूरी है, इसलिए हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल, उस चारों टेंस का एग्जाम्पल किया हुआ रहेगा। और चूंकि कुछ बच्चों का अगर प्रॉब्लम होगा तो भी, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है इसका V2, जैसे वर्ब फॉर्म में प्रॉब्लम होगा तो उसका भी एक वीडियो डालेंगे जिसमें अच्छे तरीके से वर्ब फॉर्म को समझाया जाएगा। और उसके बाद आपको टेंस के एग्जाम्पल बनाने में और भी अच्छा लगेगा। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पहले वर्ब फॉर्म का वीडियो डाल दूं। तो आइए इसको आगे बढ़ के देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए क्या होता है डेफिनेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको कहते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? परिभाषा। परिभाषा होता है एन एक्शन दैट इज सिंपली डन। क्या होता है? दैट इज सिंपली डन, मतलब जो पूरा हो चुका है। बट ऑल्सो सोज अनसर्टेनली। यहाँ पर देखिएगा उसमें इट सोज था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, याद करिएगा। एन एक्शन दैट इज सिंपली डन बट इट सोज अनसर्टेनली। क्या था? बट इट सोज अनसर्टेनली था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस को बोल रहे हैं, उसमें क्या है कि बट ऑल्सो, ये भी शो क्या कर रहा है? अनसर्टेनली कर रहा है, मतलब ये भी शो कर रहा है, भूतकाल है चूंकि यहाँ पर, तो ये भी शो कर रहा है अनसर्टेनली, वो भी कर रहा था और ये भी कर रहा है। तो यही होता है सिंपल, जो पूरा काम हो चुका है फिर भी उसका जो अनिश्चितता है वो भी, मतलब वो अनिश्चितता जो है, अनसर्टेनली जो है यहाँ पर भी है। तो ये होता है एन एक्शन दैट इज सिंपली डन बट आल्सो शो अनसर्टेनली। ये होता है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्या होता है। तो पहचान होता है द वर्ब इज एंडिंग विथ हिज हिंदी। क्या होता है? द वर्ब इज एंडिंग विथ हिज, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या है? या, या ये, मतलब ये वाला या। देखिए अब मान लीजिए कोई किया, करना तो एक अलग है, किया होता है ना, या कोई की, ये रहता है की, या किया या किए रह जाएगा वो वाला। देखिए ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर की लिखते हैं, यहाँ पर ये आ गया कि नहीं? ये आ गया ना। किया, अगर मान लीजिए यहाँ पर किया लिखे, क्या लिखे? किया, तो ये आ गया कि नहीं? तो यही। और अगर यहाँ पर किए लिख दिए तो ये आ गया कि नहीं? तो ये सब भी आ जाए, तो उसी को सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे और क्या है? ता था, ती थी और ते थे। क्या? ता था, ती थी, ते थे। तो होगा यहाँ पर ये भी रह जाएगा और ये। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ता था, ती थी, ते थे, मतलब था लगा रहेगा। क्या लगेगा रहेगा? ता था, ती थी, ते थे। उसी को सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले मिटाते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है पर था, ती थी, ते थे। तो इसी को सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आगे इसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होता है, जैसे सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं सिंपल होता है। तो एकदम प्यार से ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है। सब्जेक्ट, एस से मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है। क्या होगा? सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, बी टू। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर मैंने बताया था। इसका एग्जांपल एक करते हैं इससे और आपको समझ में आएगा। एग्जांपल क्या था? वह पटना गया, या आ गया ना, या आ गया कि नहीं आ गया? तो यही होता है। तो वह पटना गया, तो यहाँ पर वह है जो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुरुष है जाति हो, तो यहाँ पर वह का ही लग जाएगा। और पटना गया, पहले यहाँ पर क्या लगेगा? V2 लगेगा। भी यानी भी का गया, गया का मतलब क्या? जाना या गया। तो यहाँ पर जानते हैं क्या होगा? गो मतलब गया, या मतलब गो मतलब जाना होता है। वह पटना गया या जाना, तो यहाँ पर क्या लगेगा? गो बेंट गॉन। V3 क्या होता है इसमें जानते हैं? V2 गॉन बेंट होता है। V1 हो जाएगा गो, V2 हो जाएगा बेंट और गॉन हो जाएगा V3। और यहाँ पर गोइंग हो जाएगा V4 और V5 गोज होता है। यहाँ पर क्या लगेगा? बेंट, V2 बेंट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू पटना, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस, इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो और अच्छे से समझिएगा, ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस